So good evening students, my name is Dr. Aman Sethia. So आज हम पढ़ेंगे that will be one of the difficult topic in your entrance exam. इसका नाम होता है ABG analysis, right? So this is going to be a tough topic. एक थोड़ा सा tough topic होता है. I'll try to make it as simple as possible. मैं इसको एकदम simple करने की कोशिश करूँगा. Just try to be with me, right? So पहले start करते हैं. What is ABG? ABG stand for arterial blood gas. Arterial blood gas. So पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए दैट शुड बी, यू शुड टेक अ सैंपल. आपको सैंपल जो लेना है दैट शुड बी फ्रॉम आर्टीरियल ब्लड, राइट? आर्टीरियल ब्लड. सो कई बार क्या होता है, लाइक आप सैंपल ले रहे हैं, आर्टरी की जगह वीन प्रिक हो गई, एंड दैट ब्लड विल बिकम VBG. उसको बोलते हैं वीनस ब्लड. सो फर्स्ट थिंग इज यू शुड नो टू हाउ टू डिफ्रेंशिएट. आपको पता होना चाहिए कि आपने जो सैंपल लिया है वो सही सैंपल लिया है कि नहीं, राइट? लाइक आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स. मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि ABG निकालने के टाइम पे VBG आ जाता है, राइट? सो उसकी वजह से क्या होगा, आप जो सैंपल अब ले रहे हो वो तो वीनस सैंपल है, सो रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब आएगा. सो फर्स्ट थिंग इज़ बाय जस्ट मेकिंग अ प्रिक, जैसे आपने प्रिक किया यू शुड गेट एन आइडिया. आपको पता लग जाना चाहिए कि आपने आर्टरी का सैंपल लिया है या वीनस का. सो अंडरस्टैंड दिस. फर्स्ट थिंग इज इफ़ इट इज़ एन आर्टेरियल सैंपल, अगर आपने नीडल को प्रिक किया आर्टरी के अंदर, सो वो कलर, दैट कलर विल बी अ ब्राइट रेड, राइट? अगर आपकी प्रिक सही जगह गई है सो दैट विल बी ब्राइट रेड इन कलर. सिमिलरली अगर आपने गलती से अगर आपने वीन प्रिक कर दिए, देन दिस विल बी स्लाइटली डार्कर इन कलर. कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, तो दिस विल बी अ डार्क रेड कलर, राइट? सो पहला डिफरेंस क्लियर हो गया. आर्टरी में प्रिक हुआ है ब्राइट रेड कलर, वीन में प्रिक हुआ है सो इट विल बी डार्क रेड इन कलर. एंड द सेकेंड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज, अगर मैं आपको बताऊं, अगर वो आर्टरी ब्लड है, आप जैसे ही प्रिक कर रहे हो, अगर आर्टरी में गई है वो, आपको उसको फोर्स नहीं लगाना, वो अपने आप आएगा, राइट? आर्टरी में से अपने आप ब्लड आएगा. सो यू डोंट हैव टू सक दैट, उसको निकालना नहीं है, वो अपने आप निकलेगा, राइट? सो दिस ब्लड ABG सैंपल, दिस विल कम विद अ प्रेशर और अ फोर्स. ये अपने आप आएगा, राइट? इफ इट इज़ अ वीनस ब्लड, आपको नीडल को खींचना पड़ेगा, राइट? आपको नीडल को खींचना पड़ेगा, राइट? दिस विल हैव अ हाई प्रेशर, so दिस विल हैव अ लो प्रेशर, राइट? तो जस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग, आर्टीरियल ब्लड जो होगा वो अपने आप आएगा बाहर, राइट? इट विल कम विद अ शार्प स्पीड, एक अच्छी स्पीड से आएगा, राइट? आपको उसको खींचना नहीं पड़ेगा. बट वीनस ब्लड यू नीड टू पुट सम फोर्स, आपको नीडल को खींचना पड़ेगा. दैट विल बी डार्कर इन कलर, दैट विल बी थिकर. सो दिस इज हाउ वी डिफ्रेंशिएट. कई बार गलती होती है फ्रॉम स्टूडेंट्स, फ्रॉम इवन डॉक्टर्स, फ्रॉम नर्सेस, सबसे गलती होती है कि आर्टरी प्रिक करने की जगह वीन प्रिक हो जाती है, राइट? सो बाय जस्ट दिस टू थिंग्स आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको आर्टरी में आपने प्रिक किया है या वीन में प्रिक किया है, राइट? ओके, इफ आई से व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है ABG सैंपल करने के लिए, राइट? यू नीड अ 23 गॉज नीडल, राइट? जनरली ब्लू कलर. कुछ लोग 21 गॉस, 22 गॉस, 23 गॉस, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, राइट? बट इन दिस रेंज, राइट? इज क्लियर? सो आपको क्या चाहिए, यू नीड अ नीडल. सेकेंड थिंग व्हाट यू नीड टू इज, यू नीड अ हेपेरानाइज सिरिंज, राइट? हेपेरानाइज सिरिंज चाहिए होती है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ABG सैंपल कैसे डिफ्रेंशिएट होता है बाकी दूसरे सैंपल से, इसमें आपको जो सिरिंज यूज़ करते हैं वो हेपेरानाइज सिरिंज यूज़ करते हैं. कई सारे हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, यूल सी हेपेरानाइज सिरिंज नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, आपको हेपारिन से फ्लश करना है, आपको नॉर्मल सिरिंज को हेपारिन से फ्लश कर देना है. पे अटेंशन, आपको नॉर्मल सिरिंज को हेपारिन से फ्लश करना है, राइट? हेपारिन डालना नहीं है, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ हेपारिनाइज सिरिंज इज नॉट अवेलेबल, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन नॉर्मल फ्लश विथ हेपारिन, you can flush with heparin, right? Then you need a pair of sterile gloves, एक पेयर ग्लव्स चाहिए, राइट? गॉज चाहिए, राइट?
और इन सम कंडीशन अगर पेशेंट को पेन हो रहा है यू कैन गिव अ लोकल एनेस्थेटिक, राइट. सो दीज आर द थिंग्स, ये सब चीज़ें आपको चाहिए होती है टू परफॉर्म इन एबीजी, राइट. एबीजी निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, राइट. इफ़ आई से साइट सिलेक्शन किस साइट पर डालते हैं, सो इट्स एन आर्टेरियल सैंपल. हमको सैंपल कहाँ से लेना, आर्टरी से लेना है. तो इफ़ यू वांट टू टेक अ सैंपल फ्रॉम आर्टरी, most common preferred artery, that is your radial artery, right. So if I say the most common artery that we prefer, most common site, this will be your radial artery. ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है कि सबसे ज़्यादा सैंपल कहाँ से निकालते हैं, दैट्स रेडियल आर्टरी, राइट. जस्ट पे अटेंशन, जब आप रेडियल आर्टरी से सैंपल निकाल रहे हो, राइट, आपको नीडल को 45 डिग्री एंगल पे इंसर्ट करना है, राइट. 45 डिग्री एंगल पे इंसर्ट करना है. सो मोस्ट कॉमन आर्टरी दैट वी यूज इज रेडियल आर्टरी, राइट. इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेकियल आर्टरी और फीमोरल आर्टरी और डॉर्सल पेडिस आर्टरी, राइट. समटाइम पोस्टेटिबल आर्टरी. बस रिमेंबर द मोस्ट कॉमन आर्टरी दैट वी प्रेफर टू यूज, दैट विल बी योर रेडियल आर्टरी, राइट. सो जस्ट यू कैन सी हियर, दिस इज द रेडियल आर्टरी पंक्चर हम कर रहे हैं. रेडियल आर्टरी से आपको सैंपल लेना है, राइट. इफ यू कांट असेस दिस आर्टरी देन वी कैन प्रेफर टू गो विद सम अदर आर्टरीज लाइक फीमोरल और ब्रेकियल आर्टरी, राइट. Now understand this, what are the precautions you should take, क्या क्या precautions आपको लेनी चाहिए सैंपल लेने से पहले, राइट. सो इफ़ आई से कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन, एबीजी कब नहीं करोगे, कब नहीं करना चाहिए. सो आंसर इज देयर इज नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, देयर इज नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन. There is no absolute contraindication means you can do ABG in almost all settings, किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, राइट. Where you should take precautions, कहाँ पर precautions लेने हैं आपको, where you should take precautions, that is important. अगर किसी पेशेंट को कोई पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज है, राइट, फॉर एग्जांपल रेनॉल्ड फिनोमेना है, राइट, वीनस थ्रोम्बोसिस है, सुपरफिशियल या डीप, सो वी शुड टेक प्रिकॉशन इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ peripheral vascular disease. Peripheral vascular disease अगर है then you should be taking precaution. तब आपको ABG सैंपल ध्यान से लेना है, राइट. और कहाँ प्रिकॉशन लेना है, या पेशेंट अगर मान लो कोई पेशेंट ही माइट बी अ ड्रग एडिक्ट, पेशेंट एक ड्रग एडिक्ट है जो पहले से ही IV ड्रग लेता है, इंट्रावीनस ड्रग लेता है, राइट. उसकी वेन्स पहले से कोलैप्स हो चुकी हैं, थ्रोम्बस बन चुके हैं. तो यू शुड बी प्रिकॉशन, दैट इज ही इज अ ड्रग एडिक्ट और नॉट. थर्ड प्रिकॉशन, क्या प्रिकॉशन आपको लेना है, दैट यू शुड टेक द कंसर्न फ्रॉम द पेशेंट कि ये थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर होगा, इट विल बी स्लाइटली पेनफुल बिकॉज आप नीडल को इंसर्ट कर रहे हो 45 डिग्री एंगल, ये थोड़ा सा डीप जाएगा. जब ये थोड़ा डीप जाएगा इट मीन्स आपको प्रिकॉशन लेना है, राइट. सो फर्स्ट प्रिकॉशन इफ आई से दैट यू शुड be doing this carefully in peripheral vascular disease, पहली चीज़. सेकंड थिंग इज इन ड्रग एडिक्ट यू शुड टेक प्रिकॉशन कि आप सही से सैंपल ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं. देन थर्ड थिंग इज यू शुड ऑल्सो टेक प्रिकॉशन बिफोर डूइंग एबीजी इन चिल्ड्रंस. बच्चों में भी आपको थोड़ा सा प्यार से इस प्रोसीजर को करना होता है बिकॉज इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर, राइट. सो दीज आर द प्रिकॉशन यू शुड टेक. जस्ट रिमेंबर देयर इज नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, राइट. सो अब मैं बात करता हूँ सवालों की. अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें क्या सवाल आते हैं. फर्स्ट थिंग इज एबीजी इज व्हाट, इट्स अ आर्टेरियल ब्लड सैंपल. सो जस्ट आई हाईलाइट द क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस को हाईलाइट करूँगा. मैं जहाँ भी सवाल के ऊपर क्यों लगाऊंगा दैट इज वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन हैं. फर्स्ट इज इट्स एन आर्टेरियल ब्लड सैंपल. एबीजी एक आर्टरी का ब्लड का सैंपल होता है. सेकेंड थिंग इज इफ आई आस्क यू द नीडल साइज, जो पूछते हैं एग्जाम में सवाल पूछते हैं, इट इज़ 23rd गोज. थर्ड थिंग इज हेपेराइनाइज सिरिंज, राइट. मिनिमम सैंपल आपको कितना लेना होता है, मिनिमम सैंपल यू शुड टेक इट्स 2 ml. कम से कम 2 ml सैंपल आप ले सकते हैं. 2 ml की नीडल्स में कम से कम आपको 1 ml सैंपल लेकर आप मिनिमम 1 ml सैंपल आपको लेना होता है 2 ml की सिरिंज में, राइट. आइडियल सैंपल इज 2 ml, राइट. मिनिमम इज 1 ml. इफ आई आस्क यू द मोस्ट कॉमन साइट विल बी योर रेडियल आर्टरी. मोस्ट कॉमन साइट किससे करते हैं, दैट विल बी योर रेडियल आर्टरी, राइट. We can use brachial artery as well, dorsal pedis artery, femoral arteries, but the most common we'll prefer is radial artery. Then I told you there is no absolute contraindication, right. ABG we can do in every sort of patient. किसी भी patient के अंदर आप ABG कर सकते हो, right.
Okay, so understand this. What we perform is before doing ABG, it is ideal to do a test. इस test को हम बोलते हैं modified Allen test, right? This test what we do is we call this a modified Allen test, right? So अभी मैं आपको ये test करके दिखाऊंगा. Just you need to zoom this. Just आपको ध्यान देना है इस test पर. If I say I'll tell the patient, मैं ये हाथ आपको दिख रहा है. I'll tell the patient to make a close fist. मुट्ठी बंद कर लीजिए, right? Then I'll compress, right? I'll obliterate both the arteries simultaneously, right? मैं दोनों arteries को press कर रहा हूँ. You can see this, right? हाथ खोल लीजिए. Now you can see this hand is turning pale. ये हाथ पूरा पीला हो गया है, right? Right? Now sequentially एक एक करके मैं दोनों आर्टरी को खोलूँगा. एक एक करके मैं दोनों आर्टरी को खोल रहा हूँ. मैं दोनों आर्टरी जैसे खोल रहा हूँ एक एक करके, वन बाय वन. सो पहले मैंने अल्नर खोली. यू कैन सी देयर इज फ्लशिंग ऑफ ब्लड. एकदम से ब्लड आ गया. फिर मैंने रेडियल खोली, राइट? सो दिस टेस्ट यू कैन से नाउ दिस हैंड, यू कैन सी दिस हैंड, ये एकदम से पूरा पिंक हो गया. दिस टेस्ट व्हाट वी कॉल दिस अ मॉडिफाइड एलन टेस्ट. इससे हम क्या पता चलता है, इसको हमको क्या पता चलता है, दैट योर पामर इंटीग्रिटी इज मेंटेन, राइट? योर कोलैटरल्स आर वर्किंग फाइन. Palmar integrity is maintained. So if I say the advantage of this test is right, and your collaterals are working fine. सो बिकॉज फ्रॉम दिस टेस्ट, इस टेस्ट से आपको क्या पता चलता है कि आपके हाथ की आर्टरीज ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, राइट? सो आइडियली दिस टेस्ट यू शुड डू बिफोर परफॉर्मिंग एबीजी, राइट? पर एबीजी परफॉर्म करने से पहले जनरली हम ये टेस्ट करते हैं, करना भी चाहिए, राइट? सो अंडरस्टैंड दिस. कैसे एबीजी टेस्ट करते हैं, जस्ट आई टेल यू हाउ टू परफॉर्म दिस टेस्ट. फर्स्ट थिंग इज यू शुड एक्सटेंड द रिस्ट, राइट? ये रिस्ट को आपको पूरा एक्सटेंड करना, हाथ को ऐसे मोड़ना है. मोर यू एक्सटेंड, मोर ईजिली यू कैन एंटर द रेडियल आर्टरी. उतना जल्दी आप प्रिक कर सकते हो, राइट? सो आपको एक्सटेंड करना है मीन्स हाथ के नीचे कई बार हम बॉटल लगा लेते हैं, कोई बॉटल लगा लिया हाथ के नीचे, राइट? या फिर हमने कोई टॉवल लगा लिया, राइट? पिलो लगा लिया. देन यू नीड टू एक्सटेंड दिस रिस्ट. सो फर्स्ट इज यू विल एक्सटेंड द रिस्ट. रिस्ट एक्सटेंशन के बाद क्या करोगे, यू विल ट्राई टू लोकेट द रेडियल आर्टरी, फील द रेडियल आर्टरी. रिस्ट एक्सटेंड हो गया. नाउ आई एम फीलिंग माई रेडियल आर्टरी हियर. यस, आई कैन फील द पल्सेशन. मुझे पल्सेशन फील हो रहा है इधर. So it is an artery. Then I'll perform the Allen's test. फिर मैं Allen's test को परफॉर्म करूँगा. I can see the my palmar integrity, मेरी palm में integrity है कि नहीं, my vessels are working fine or not. Then what I'll do, अब मैं prick करने जा रहा हूँ. Now I will prick. When I prick, I'll take the sample. जैसे sample लिया, right? Needle बाहर निकाली. Then I need to press this hole. जहाँ पर छेद किया था वहाँ पर दबा के रखना है, right? बिकॉज इट्स एन आर्टीरियल ब्लीड. आई रिपीट, अगर आप दबा कर नहीं रखोगे, ये आर्टरी की ब्लीड है, एकदम से ये खून यहाँ से बहते रहेगा. सो आपको क्या करना है, आपको इसको दबा के रखना है. सो दिस यू शुड प्रेस फर्मली ओवर द पंक्चर साइड, राइट? यू शुड प्रेस फर्मली ओवर द पंक्चर साइड फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स. अब आप बोलोगे डॉक्टर साहब इतना टाइम तो होता नहीं है, 5 मिनट तक कैसे करेंगे, राइट? आपको 5 मिनट नहीं करना है. आप दबाओगे for 30 seconds or 1 minute, then you will tell the patient, उसकी हाथ को बोलोगे अब आप इसको दबा के रखो, और पेशेंट अटेंडेंट कि इसको 5 मिनट तक दबा के रखना. इज क्लियर? आइदर यू कैन, अगर आपके पास टाइम नहीं है, राइट, इट कैन बी पेशेंट अटेंडेंट और पेशेंट हिमसेल्फ कैन प्रेस इट बिकॉज इट्स एन आर्टीरियल ब्लीड. 5 मिनट तक उसको प्रेशर दबा के रखना, राइट? देन यू नीड टू डिस्कार्ड द नीडल. अब नीडल को आपको डिस्कार्ड करना है, राइट? And then this sample you should send immediately. इस sample को आपको भेजना है, right? Where? Packed with ice, right? So these are the steps. Just see once again. Extension of wrist. Wrist को extend किया. Real artery को feel करना है. Feel the real artery. Perform the test. Right? If I can perform, एक हाथ से मैं नहीं कर पा रहा हूँ. If I can perform the test, you can see there will be flushing of blood. पूरा हाथ लाल हो जा रहा है. It means my palmar integrity is maintained. टेक द सैंपल. पंक्चर साइट को फिर क्या करना है आपको, पंक्चर साइट को दबा के रखना है. कितने टाइम के लिए दबा के रखना है, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है. फॉर 5 मिनट्स, राइट? नीडल को डिस्कार्ड करना है, राइट? एंड सेंड सैंपल इमीडिएटली. सैंपल को फिर तुरंत भेज देना है, राइट? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, राइट?
Now understand this question they ask in exam is, this is one thing that is problematic for every students. सर इसको कैसे सॉल्व करें, पूरी पढ़ाई निकल गई, ज़िंदगी निकल गई, ये कभी समझ नहीं आया, हमेशा एग्ज़ाम में सवाल आता है, इसको छोड़ ही देते हैं, राइट? ये बड़ी टफ चीज़ है, राइट? सो ना अंडरस्टैंड दिस, आई विल ट्राई टू मेक दिस सिंपल, इसको हम बहुत सिंपल वे में पढ़ोगे, जस्ट यू नीड टू फोकस हियर. पहली चीज़ दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर द नॉर्मल वैल्यू. नॉर्मल वैल्यू किस किस की याद करनी है? नॉर्मल पीएच आपको याद करना है, अभी याद करना है नॉर्मल पीएच. यू शुड रिमेंबर राइट नाउ, इट इज नॉर्मल पीएच 7.35 टू 7.45. 5 बार बोलो मेरे साथ, 7.35 7.45. नॉर्मल पीएच 7.35 टू 7.45. सिंपल है, 7.35 टू 7.45, 7.35 टू 7.45, 7.35 7.45. ये 3545 बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सो इसको हम नीचे ले आते हैं. Simple. Now this becomes the normal value of your CO2, right? Your CO2 partial pressure is normal value is 35 to 45. Simple. समझ आ रहा है? 7.35 to 7.45, 35 to 45 is your PaCO2. ये दो नॉर्मल वैल्यू आपको याद करनी है. तीसरी नॉर्मल वैल्यू जो आपको याद करनी, दैट विल बी योर बाइकार्बोनेट. सो आइडली बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ऑफ ABG, होल्ड ऑन, करना नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल, राइट? आई कैन गारंटी यू this is the simplest thing, right? pH 7.35 7.45, PaCO2 35 to 45, bicarbonate 22 to 26, right? So these three normal values you need to remember to solve the question related to ABG, right? ऑक्सीजन का वैल्यू भी आप याद कर सकते हो 80 to 100, but these three value are must because generally in students they get confused in these values. एक बार फिर से देखो, 7.35 7.45, 35 45, राइट? बाइकार्बोनेट 22 26, राइट? नाउ अंडरस्टैंड दिस, देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम. एक आता है सिंपल सवाल. सिंपल सवाल मीन्स इजी क्वेश्चन. दे विल आस्क यू क्या डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. उसको बोलते हैं सीधा सवाल, इजी क्वेश्चन. Sometimes they ask a question related to compensation. Sometimes they ask a question related to compensation, right? Compensation में लोगों को डर लगता है कि कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें. So we'll go one by one, एक एक करके पढ़ते हैं. पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं. So understand this, there are two rules that you need to remember. Rule number one. Rule number one is if pH and PaCO2 are moving in same direction. Same direction का क्या मतलब है इधर? Same direction का मतलब है या तो दोनों बढ़ रहे हैं, if both are increasing, right? If I say both are increasing or both are decreasing, this is called same direction, right? What two things? pH and PaCO2. या तो दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों ऊपर जा रहे हैं, या दोनों नीचे जा रहे हैं, means same direction. So I'll call this, it is same direction, right? If they are moving in same direction, pH and PaCO2, what you understand by this, then disorder is called as metabolic, right? So same में M आ रहा है, this M I am taking here, this disorder is metabolic. So see this very carefully, if pH and PaCO2 they are moving in same direction, या तो दोनों ऊपर जा रहे हैं, दोनों नीचे जा रहे हैं, it's metabolic disorder, simple. On the other hand, if I say pH and PaCO2, pH and PaCO2, right? For example, if I say pH बढ़ रहा है, pH is increasing, pH बढ़ते जा रहा है, PaCO2 क्या हो रहा है? PaCO2 कम हो रहा है. मीन्स दोनों की डायरेक्शन कैसी? रिवर्स. रिवर्स मीन्स उल्टी, एक बढ़ रहा है एक नीचे आ रहा है. या फिर और if I say pH is decrease, PaCO2 is increased. So now you can see pH and PaCO2 they are in reverse direction. They are in reverse direction. R for reverse, this R I'll take down. R for reverse, R for respiratory. Now cause is respiratory, right? R for reverse, now cause is respiratory. Just try to understand this. If I say pH and PaCO2, so this is your pH and this is your PaCO2.
if they are moving in same direction, disorder is metabolic. SAME, same, metabolic. If they are moving in reverse direction, R for reverse, R for respiratory. R for reverse, R for respiratory. तो जस्ट आपको ये पढ़ना है, दिस इज सफिशिएंट टू सॉल्व मैनी MCQs, राइट. pH and PCO2 सेम डायरेक्शन, मेटाबॉलिक. रिवर्स डायरेक्शन रेस्पिरेटरी, सेम M फॉर मेटाबॉलिक, रिवर्स रेस्पिरेटरी. So just now we'll try to solve some of the numericals by this applying this formula. Just see. Okay, for an instance I am writing here the normal values. मैं normal values एक बार आपके सामने यहाँ पर दोबारा लिख दे रहा हूँ. If I say the normal pH is in the range of 7.35 to 7.45. If I say normal PCO2, this will be your 35 to 45. And if I say bicarbonate, this will be your 22 to 26. Right, so this is your normal value. I am writing once again. Right, so just this value ये आपको दिमाग में रखनी है. By now we'll try to solve the MCQ. Just see once again, एक बार देखो. If I say pH is 7.3, 7.35 से कम हुआ, ज़्यादा हुआ, it is decreased. pH कम हो गया. If I say PCO2 is 30, PCO2 is 30, ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया. Now see the direction देखो दोनों की कैसी है, सेम साइड. दोनों की डायरेक्शन नीचे है, मीन्स नीचे तो क्या इट इज सेम, मीन्स मेटाबॉलिक, इट इज मेटाबॉलिक. नाउ लुक एट द pH 7.3. अगर pH कम होता है उसको हम बोलते हैं एसिडिक pH, राइट. सो दिस इज द आंसर हियर यू गेट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. इज इट क्लियर? ये क्या है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस. सिंपल. सो दीज आर सम सिंपल इक्वेशन दैट यू शुड नो. चलो विल ट्राई टू सॉल्व सम अदर्स. सी नाउ सी दिस क्वेश्चन. जस्ट अब आपको नॉर्मल वैल्यू याद रखनी है. 7.35, 7.45, 35 to 45, right. Bicarbonate 22 to 26, right. So if I see pH क्या हो रहा है? pH is increasing, pH बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है. PCO2 कैसा हो रहा है? कम हो रहा है. PCO2 कम हो गया. Now you can see direction is reverse, right. Direction is reverse, दोनों की डायरेक्शन उल्टी आ रही है. So it's a reverse direction. It means what I should say, क्या बोलूँगा मैं इसको? अगर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट आ रही है, this will be respiratory, right. This will be respiratory, right. Now you can see the pH बढ़ रहा है. pH अगर बढ़ता है, right, pH बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? अल्कलोसिस. So this will be respiratory अल्कलोसिस. सिंपल. मज़ा आ रहा है? These are easy questions, right. Don't worry, compensate भी पढ़ेंगे अच्छे से. This simple, respiratory alkalosis. Let's see the answer. Respiratory alkalosis, right. Okay, let's try one more. एक और ट्राई करते हैं. pH is 7.2. Now tell me the direction. 7.2 कम हो रहा है तो it will go into downward direction. PCO2 is 80. 80 means normal कितना था? 35 to 45. 7.35, 7.45 pH, right. PCO2 35 to 45. So this is 80 means it is more. Now direction you can see direction कैसी हो गई? उल्टी हो गई. Direction is change means reverse direction. So it is a reverse direction. It is a reverse direction. इसका मतलब क्या है? The answer will be your respiratory. Reverse direction means cause will be respiratory. Respiratory हो गया. Right. Now see the pH. अब pH देखना है आपको. pH क्या है? 7.2. 7.2 pH means acid pH. So this is respiratory acidosis. Right. Respiratory acidosis. Is it clear? Easy था ना? Right. आगे चलते. Okay, one last. If I say pH is 7.6, 7.35 to 7.45. 7.35 to 7.45 अगर मैं आपको बोलूँ मीन्स pH क्या हो गया? pH is increased. If I say pH, this is increased. If I say PCO2 नॉर्मल वैल्यू क्या थी? 35 to 45. 35 to 45. PCO2 भी बढ़ गया. PCO2 is also increased, right. PCO2 बढ़ गया. PCO2 is increased, it means this is also increased. Now you can see the direction means same direction, right.
तो डायरेक्शन इज सेम, व्हेन यू सी द सेम डायरेक्शन, अब सेम डायरेक्शन आपने देख ली तो क्या होगा, सेम मीन्स डिसऑर्डर इज मेटाबॉलिक, same means disorder is now metabolic. Now look at the pH, pH is more pH means alkali, so this is a metabolic alkalosis, this is your metabolic alkalosis, right? So these are some of the easy way to remember all these non-difficult questions in exam, right? So these are some of the easy way that you can calculate. Just remember these two golden rule that I am showing in front of you. These two golden formula is pH and PCO2, same direction, it is metabolic, opposite direction, it is going to be respiratory, right? Now you see the pH, right? You can see the pH, right? pH less than 7.35, then this is your acidosis, which you already know. I think most of you सबको पता होता है ये बात. तो if it is more than 7.35, 7.45, this will be called as alkalosis, right? So these are some basic equations that you should remember, right? Exam में easy MCQ आता है. If you apply this, then this is going to be an easy thing, right? pH and PCO2 same direction, metabolic, reverse direction, respiratory, right? Now what you will do is, अब आप क्या कर सकते हो, sometime they can give you a normal pH, कभी कभी pH normal दे देते हैं exam में, right? And that is what we call this compensation, right? That is what we call this compensation. तब होना चालू होता है confusion, right? So this is, now we'll try to do compensation, कैसे MCQ solve करना है compensation का, right? Okay, so अब बात करते हैं compensation की. Now we'll talk about compensation कैसे होता है. It's a confusing thing, right? थोड़ा सा confusion होता है इसमें, कैसे करते हैं, right? So एक एक करके पढ़ेंगे. So okay, first if I say this will be about respiratory acidosis, right? So पहले मैं just I'll tell you some basic thing, right? हमारी बॉडी में CO2 होती है, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड इट विल बाइंड विथ वाटर, राइट? इट विल बाइंड विथ वाटर, पानी के साथ मिल जाएगी. CO2 प्लस H2, यू नो केमिस्ट्री चल रही है, बिल्कुल प्योर केमिस्ट्री. व्हाट यू विल गेट, H2CO3, राइट? H2CO3 को अगर मैं तोड़ूँ, सो आई कैन राइट लाइक दिस, H पॉजिटिव plus HCO3, right? So this is a basic equation. See once again, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, H2CO3. इसको अलग अलग लिख सकते हैं, H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव. सो इफ अगर मैं आपको बोलूँ सपोज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मीन्स बॉडी के अंदर CO2 ज़्यादा बन रहा है, राइट? If I say respiratory acidosis means your body is producing more CO2, ज़्यादा CO2 बन रहा है. So suppose if I say respiratory acidosis means CO2 ज़्यादा बन रहा है, CO2 ज़्यादा बन रहा है तो H2CO3 भी ज़्यादा बनेगा. सिंपल नॉर्मल. If more CO2 means पानी तो बहुत सारा बॉडी में, a lot of water we have, so more H2CO3. More H2CO3 means more H2CO3 will break, ज़्यादा टूटेगा भी, right? So you will get a more H positive ion. समझ आ रहा है? सपोज आपकी बॉडी में CO2 ज़्यादा है तो H2CO3 ज़्यादा बनेगा, H पॉजिटिव आयन ज़्यादा बनेंगे. H पॉजिटिव आयन ज़्यादा बनते हैं तो इट मीन्स दैट प्रोवाइड एन एसिडिक एनवायरनमेंट, एसिड होता है, राइट? H पॉजिटिव अगर ज़्यादा बनेंगे तो आपका pH कम होगा, सो दिस विल प्रोवाइड एन एसिड एनवायरनमेंट, राइट? ना अंडरस्टैंड दिस, अगर बॉडी के अंदर इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देयर इज मोर एसिडोसिस, राइट? नाउ someone have to be there, किसी को होना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए, राइट? who will take care of this? kidney. The kidney, right? What kidney will try to do now, kidney will try to do something, kidney कुछ करेगी, right? So now kidney will come into action, right, with the help of PCT, that is proximal convoluted tubules. अब किडनी क्या करेगी? किडनी बाइकार्बोनेट बढ़ाएगी, राइट? बाइकार्बोनेट इज अ बेस जिससे बैलेंस बना रहे, राइट? एसिड बेस बैलेंस बना रहे. किडनी विल ट्राई टू इंक्रीज बाइकार्ब प्रोडक्शन, राइट? नाउ अंडरस्टैंड दिस. नाउ दिस वी आर टॉकिंग डीलिंग अबाउट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. एक बार फिर से देखते हैं. CO2 बढ़ रहा है, H2CO3 ज़्यादा बनेगा, H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे, एसिड ज़्यादा बनेगा, राइट?
जब एसिड ज़्यादा बन रहा है, इफ़ मोर एसिड इज इन द बॉडी, देन समवन विल ट्राई टू कंपनसेट दिस. हु विल ट्राई? किडनी विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर बाइकार्बोनेट, राइट. तो अंडरस्टैंड दिस. इफ आई से इफ इट्स एक्यूट प्रोसेस, अगर एक कोई एक्यूट प्रोसेस होगा, सो बाय इंक्रीमेंट ऑफ PaCO2 by 10 mmHg, bicarbonate will increase by 1 milli equivalent, right. अगर PaCO2 10 mmHg बढ़ रहा है, अगर क्रॉनिक प्रोसेस होगा, देन बाइकार्बोनेट विल इंक्रीज बाय 4 मिली इक्विवेलेंट, राइट. अंडरस्टैंड दिस. एक्यूट होगा बाय एवरी 10 mm राइस इन PaCO2 1. क्रॉनिक होगा एवरी 10 mm Hg rise in CO2, this will be 4, right. So remember कैसे याद करना है? It is for acute it is 10:1. For chronic it will be 10:4. Simple, right. Now understand this. If you know this, then we can answer many things, right. So if I ask you what are the reason, क्या क्या cause हो सकते हैं respiratory acidosis के, तो there can be a lot of reason, बहुत सारे reason हो सकते हैं respiratory acidosis के. So one by one I'll write some of the causes. So if I write the causes of respiratory acidosis, it can be due to COPD exacerbation or asthma exacerbation. किसी को COPD है, अस्थमा है, उसकी exacerbation में हो रहा है, right. It can be due to drugs. It can be due to drug induced, right. कौन से drugs? Those drugs which are inhibiting your respiratory center, right. जो drugs आपके respiratory center को inhibit कर दे रहे हैं. So what could be these drugs? These are your sedative drugs like benzodiazepine, barbiturates. These are sedative and hypnotic drugs. It can be antihistamines, high dose of antihistamines, right. It can be some painkillers, analgesics like morphine, right. Some anesthetic drugs, anesthesia वाले drug, right. Drugs that we use in anesthesia, in giving general anesthesia, जो हम drugs देते हैं, that is. So all these drugs can lead to what? It can lead to respiratory acidosis. If I ask you some other cause, it can be pneumoconiosis. न्यूमोकोनियोसिस क्या होता है? इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज. ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज मीन्स जो काम के साथ साथ होती है, राइट. किसी फैक्ट्री में काम करने से, राइट. इट इज ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज, न्यूमोकोनियोसिस. व्हाट एल्स कैन बी द कॉज? और क्या कॉज हो सकता है? देयर कैन बी COPD, देयर कैन बी अस्थमा, देयर कैन बी ड्रग्स, देयर कैन बी न्यूमोकोनियोसिस, देयर कैन बी पल्मोनरी एडिमा. लंग्स में एडिमा हो गया, राइट. लंग्स पल्मोनरी एडिमा कैन लीड टू दिस, राइट. व्हाट एल्स? और क्या हो सकता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कॉज? इट कैन बी COPD, इट कैन बी अस्थमा, इट कैन बी ड्रग, इट कैन बी न्यूमोकोनियोसिस. व्हाट एल्स? राइट. इट कैन बी एनी प्रॉब्लम ऑफ योर एक्सपायरेटरी मसल्स, राइट. एनी प्रॉब्लम और यू कैन से एनी न्यूरोमस्कुलर डिसीज. It can be neuromuscular disease that can affect your expiratory muscles of chest, that is, it can be polio. Example, if I can give example like polio. If I can give one more example, it can be myasthenia gravis, right. अंडरस्टैंड, इसको समझो एक बार. आपको सांस लेने या सांस छोड़ने के लिए मसल्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट. कुछ मसल की प्रॉब्लम जैसे कि मायस्थीनिया, पोलियो, राइट, जिसमें आपकी मसल में पैरालिसिस हो जाता है, मसल्स काम करना कम कर देती हैं, राइट. दैट कैन बी अ कॉज. ALS, एमियोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, राइट. So these are some of the problem, न्यूरोमस्कुलर डिसीज, राइट. और क्या कॉज हो सकता है? अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, दैट इज ओबेसिटी. नेक्स्ट कॉज इफ आई से, इट कैन बी ओबेसिटी, राइट. ओबेसिटी के साथ में आपकी सांस फूल रही है, राइट. सो उसको हम क्या बोलते हैं? देयर कैन बी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, राइट. मेटाबॉलिक सिंड्रोम, राइट. आगे पढ़ेंगे, बाद में आपको बताता हूँ व्हाट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम. मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आप मोटे होते हैं, आपका BP बढ़ा हुआ होता है, राइट. यू आर ओबीस, योर BP इज रेस, राइट. आपका शुगर बढ़ा हुआ होता है, राइट.
आपका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होता है। क्या डिरेंज होता है? ट्राइग्लिसराइड बड़े होते हैं, एचडीएल कम होता है। ये 5 फीचर होते हैं, राइट। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, राइट। अगर आप मोटे हो, आपका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज है, सो यू कैन गेट अ कंडीशन जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मीन्स रात को सांस रुक जाती है सोते टाइम। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज एंड देयर कैन बी मेनी अदर, राइट। आपको ये इंपॉर्टेंट कॉज याद रखने हैं, लाइक इफ आई से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सीओपीडी और अस्थमा एक्सर्बिशन, ड्रग्स, न्यूमोकोनियोसिस एंड द फोर्थ वन विल बी न्यूरोमस्कुलर डिसीज। ये आपको 4 कॉज याद रखने हैं, राइट। इफ आई से नाउ लेट अस सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन की क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं अबाउट दिस, लाइक तो वी आर टॉकिंग फर्स्ट अबाउट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हम पहले सॉल्व करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कैसे कैसे क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है, राइट। नाउ अंडरस्टैंड दिस, सी दिस क्वेश्चन। पहले हम अपना वही वाला फार्मूला लगाएंगे, दिस विल ट्राई टू डू द सेम थिंग। पीएच कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, पीएच 7.35 to 7.45 was the normal value which I told you, right? pH अब कम हो गया, pH is decreased 7.25. PCO2 बढ़ा हुआ है, PCO2 is raised, you can see 35 से 45 was normal, 60 means बहुत बढ़ा हुआ है, 60 means it is very much increase. नॉर्मल क्या था pH? जैसे आई एम राइटिंग वंस अगेन, मैं यहाँ दोबारा से लिख रहा हूँ, नॉर्मल pH was 7.35 to 7.45. नॉर्मल PaCO2 was 35 to 45. Right, these are normal value. I am writing once again. So you can see डायरेक्शन रिवर्स है, उल्टे डायरेक्शन, तो डिसऑर्डर क्या होगा? इट विल बी रेस्पिरेटरी, राइट। इट विल बी रेस्पिरेटरी। नाउ रेस्पिरेटरी में क्या, पीएच क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पीएच कम मीन्स एसिड, सो इट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, राइट। बट क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये कंपनसेट हुआ है या नहीं हुआ है। इज इट कंपनसेटेड और इज इट नॉट कंपनसेटेड, राइट। टू सी दिस आपको देखना है बाइकार्बोनेट लेवल, राइट। टू सी दिस यू नीड टू सी द बाइकार्बोनेट लेवल, you need to see the pH, you need to see these 2 important things, right? So first यहाँ तक clear हो गया, it is respiratory acidosis. Now understand this, you can see if bicarbonate level is normal, if bicarbonate level is normal क्या था bicarbonate? So just I am writing here again, normal bicarbonate it was 22 to 26. इसका मतलब it is uncompensated, right? So in this you can clearly see bicarbonate level is normal. Bicarbonate level अगर normal है, so this is your uncompensated. Is it clear? Now understand this. मैंने अभी क्या बताया था? I told you जब PCO2 बढ़ेगा, see this PCO2 बढ़ेगा, right? Apply this here. PaCO2 is increased. If PaCO2 is increased, what will happen? More bicarbonate. More bicarbonate means more H positive and more acid, right? Now kidney will do something. Kidney कुछ करेगी with the help of PCT, right? Kidney bicarbonate को बढ़ाएगी, but kidney यहाँ नहीं बढ़ा रही है, bicarbonate उतना का उतना ही है। I repeat, kidney नहीं बढ़ा रही है, bicarbonate उतना का उतना ही है, bicarbonate is same 20 to 26, नहीं बढ़ रहा है, bicarbonate नहीं बढ़ रहा है means compensate नहीं हो रहा है, simple. Bicarbonate नहीं बढ़ रहा है, compensate नहीं हो रहा है, so it is non compensated, simple, it is uncompensated. This is your diagnosis. Is it clear? This is uncompensated. Let us try one more. Try करते हैं एक और. So the answer, it is respiratory acidosis uncompensated, right? Okay, so this question, just try to see this question. A patient is with known case of, it is a known case of neuromuscular disease from 10 years. 10 साल से कोई neuromuscular disease, it can be polio हो सकता है, myasthenia हो सकती है, right? अमिताभ बच्चन, श्री अमिताभ बच्चन is having myasthenia gravis from many years, right? Those who don't know, Amitabh Bachchan, he is having myasthenia gravis from many years, right? So disease from 10 years, suddenly develop breathing difficulty. So let's see first pH and PCO2. pH 7.35 to 7.45. Now, सर अब क्या करें? pH तो नॉर्मल दे दिया, तो I'll write the normal value once again. pH normal is 7.35 to 7.45, right? 37 मीन्स इट इज़ कमिंग एसिडिक साइड में जा रहा है, राइट? अगर हम 37 को देखोगे, 37 कहाँ आ रहा है? इट इज़ कमिंग ऑन दिस साइड, 35 की तरफ आएगा,
right? So pH, let me say it is either a normal pH, right? It's a normal pH, or it is going on decreasing side. Decrease नहीं हो रहा, I am not saying कि कम हो रहा है, just see, just I am telling to simplify this, simple करने के लिए बता रहा हूँ कि pH इस तरफ जा रहा है, right? एसिडिक pH की तरफ है. सेम क्वेश्चन इफ आई से, इफ आई कुड हैव रिटर्न हियर 7.42, 42 मतलब दैट इज गोइंग टू द अल्कलाइन साइड. इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? आई एम सेइंग pH इज नॉर्मल बट दैट इज ऑन डिक्रीजिंग साइड, राइट? दैट इज ऑन डिक्रीजिंग साइड. नाउ सी PaCO2, PaCO2 इफ आई से 60 मीन्स बढ़ा हुआ है. व्हाट वाज नॉर्मल PaCO2? 35 to 45. कितना बढ़ा हुआ है? बहुत बढ़ा हुआ है. दिस इज इंक्रीज्ड. Is it clear? This is increased. Let's try to solve this. If I say now you can see direction is reverse. Reverse की तरफ जा रही है, reverse नहीं है, right? By PaCO2 is raised. PaCO2 अगर बढ़ा हुआ है, so this is what? This is your PaCO2 बढ़ा हुआ है means respiratory cause, right? It is a respiratory cause, right? pH थोड़ा decreasing पर था, so it is on a decreasing side. So I am writing here acidosis. Understand this. Right? Now understand this. pH normal क्यों हो गया? Why this pH is normal? pH एकदम से normal क्यों हो गया? pH normal इसलिए हो गया, just see once again, pH normal क्यों हो गया? Because kidney is doing something, right? मैंने क्या बताया था? Kidney will do something. Now kidney will do something means kidney is doing something and kidney is trying to raise this bicarb, right? Kidney bicarbonate निकाले जा रही है. Kidney is releasing more bicarbonate. There is more HCO3. HCO3 is raising, right? And HCO3 is raised enough that pH is well maintained. pH normal range में आ गया है. So it was a respiratory acidosis, but kidney released more bicarbonate, so pH came in the normal range, right? So इस न्यूमेरिकल से आप क्या सीखे हो? एसिडोसिस में pH नॉर्मल भी हो सकता है because kidney is doing this. Kidney is releasing bicarbs, right? Now understand this, whenever your pH become normal, when pH become normal, जब pH पूरा normal हो जाता है, we call this fully compensated. This is a case of fully compensated, means पूरी तरीके से compensate हो गया. So this case, if I write this will be a case of respiratory acidosis, which is fully compensated. Fully compensated means kidney have fully compensated this condition. Is it clear? Is it clear? Okay, now understand this. If just I am going into slightly details, आपको ये पढ़ना है तो समझ लीजिए बस. Just try to understand this. Not important for your exam. Is if I say patient को 10 साल से बीमारी है. If I say patient is having disease from 10 years, means it's a chronic disease. Meaning is it's a chronic disease. Means it's a chronic disease, right? Let's suppose I told you PaCO2 normal कितना था? 35 to 45, right? Let's suppose if I say an average PaCO2, if I see an average PaCO2 is 40, right? Right? यहाँ पर कितना हुआ? Here it is 60, right? If I say an average PaCO2 is 40, here it is 60. Means कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? It is how much increased? How much is the change? Change is 20, right? If I say the change is 20, right? And what I told you for chronic condition, just see once again, एक बार फिर से देखो उसको. Here it is written in chronic condition, for every 10 mm, for chronic condition, every 10 mm Hg increase in PaCO2, bicarbonate will increase by 4. Bicarbonate will increase by 4 means हर 10 पे bicarbonate 4 बढ़ेगा. हर 10 पे बाइकार्बोनेट अगर 4 बढ़ेगा, राइट? सो 20 पे कितना बढ़ना चाहिए? जस्ट सी इफ आई सी 20 पे कितना बढ़ना चाहिए, राइट? 20 पे कितना बढ़ना चाहिए, राइट? एवरी 10 इट वाज 4, राइट? एवरी 10 PaCO2 इंक्रीज इट वाज 4. इफ आई से एवरी 20, यहाँ 20 हो रहे हैं, how much it should be? It should be 8. It should be 8, right? In this MCQs or in this question, if I say in this question
बाइकार्बोनेट गिवन इज हाउ मच, कितना दिया हुआ बाइकार्बोनेट 34, बाइकार्बोनेट गिवन इज 34. What is normal? 22, so 26. If I subtract this 34 by 26, right? If I subtract this 34, this 26 from this 34 means normal, right? This will come 8. So you can see this is satisfying your equation. Is it clear? So this is the chronic condition जो मैंने आपको बताया, right? पर आपको उतना नहीं पढ़ना है. Just understand this. For every 10 mmHg increase in value of PaCO2, bicarbonate will increase. In case of acute condition it is 1, in case of chronic condition it is 4. यहाँ पे 20 बढ़ रहा है तो कितना होगा 4, 4 into 2 8. So this is fully compensated respiratory acidosis. Okay, let's see once again. एक बार और देखते हैं. Okay, let me tell. pH is 7.33. Normal कितना था pH? What was the normal pH? Normal pH, just I am writing once again. The normal values I am writing once again here. 7.35 to 7.45. ये normal था. तो pH क्या हो रहा है इधर? pH is decreased. PaCO2 68. PaCO2 is 68 means it is raised. Right? So disorder is clear. It is your respiratory disorder. Reverse direction है, direction उल्टी है तो it is respiratory disorder. Now see pH. pH is acid, so it is respiratory acidosis. Right? pH same हो गया? नहीं हुआ. Bicarbonate same है? नहीं है. Right? Bicarbonate is not same, so it is not compensated. Right? It is not. Bicarbonate same नहीं, थोड़ा सा raised है. Bicarbonate is how much it is raised? Bicarbonate is raised to 28. थोड़ा सा बढ़ा हुआ है. Right? So how I'll solve this question is, a patient was having more PaCO2, right? So his pressure was reduced. So this is the respiratory acidosis, right? But to combat this process, kidney started releasing bicarbonate. Kidney ने bicarbonate निकालना चालू किए, right? But पूरे तरीके से नहीं निकाल पाए, सिर्फ 2 निकाले, right? Normal bicarbonate, if I say this normal PaCO2 is 35 to 45. Normal bicarbonate is your 22 to 26. How much it is increased? 2 बढ़े हुए हैं. So किडनी ने सिर्फ 2 ही निकाले, राइट? किडनी ने 2 निकाले और pH पूरी तरीके से नॉर्मल रेंज में नहीं आ पाया. pH still low. It means kidney is trying. Same patient, if you see him after 2-3 days, अगर आप 1-2 दिन बाद इसको देखोगे, then it might be a change. It will be normal. ये pH normal हो जाएगा. But now it is respiratory acidosis, right? HCO3 is increased. So this is what? This is a case of respiratory acidosis which is partially compensated. Partially compensated means kidneys are trying, right? So just see how to understand this. How to understand this. I have written this everything here. ये आपके सामने लिखा हुआ है. If bicarbonate is normal, it is uncompensated. अगर bicarbonate normal है means kidney कुछ नहीं कर रही. Kidney is not doing anything. It is normal. It is uncompensated. If I say pH normal हो गया means fully compensated, means kidney ने पूरा अपना काम कर लिया. Kidney have done their job. If I say pH is not going normal, pH still low on the lower side, अभी तक normal नहीं हुआ, it means kidney is trying. That try is called, उस try को हम बोलते हैं partial compensated. मजा आया? समझ आया? So this is about your respiratory acidosis that we have discussed, right? Now we'll talk about respiratory alkalosis, right? I'll also give the same 3 examples there. वहाँ पे भी मैं इस तरीके से example दूंगा. We'll solve some of the MCQs. Okay, if I say about alkalosis, if I say, let me make the drawing again. फिर से मैं वही समझा रहा हूँ. We have CO2. This CO2 will bind with water. CO2 will bind with water. क्या बनेगा? What you will get is an H2CO3. What you will get is an H2CO3. Now this H2CO3 will break into H positive ion plus HCO3 right? Now understand this. Alkalosis का मतलब क्या होता है? Body से CO2 is decreased, right? CO2 कम हो गया, right? Your lungs need a proper CO2 कम भी बेकार है, ज़्यादा भी बेकार है. So they need a proper balance. Alkalosis meaning is what? Your CO2 is washed out from the lungs. CO2 है ही नहीं. So if I say alkalosis means CO2 is decreased. Alkalosis means CO2 is decreased.
CO2 अगर कम है, सो व्हाट विल हैपन अबाउट दिस H2CO3, ये भी कम बनेगा, सिंपल। अगर CO2 कम है, H2CO3 भी कम बनेगा। व्हाट इफ आई आस्क अबाउट H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन भी कम बनेंगे। H पॉजिटिव आयन कम मीन्स pH will be more. More pH is called as alkaline or alkalosis. More pH means it's an alkalosis condition, right? Now understand this. Now what about bicarbonate? Now kidney will do something, right? Previously I told you, पहले किडनी क्या कर रही थी, जब बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो रहे तो किडनी विल ट्राई टू कॉज मोर बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन, बाइकार्बोनेट बढ़ जा रहे थे, जिससे एसिड बेस मेंटेन हो जा रहा था, राइट। Now what will happen is there is more washout, so kidney will try to decrease this bicarbonate, right? So understand this, simple सब कुछ सेम है। Alkalosis में आपको क्या देखना है? You need to see CO2, you need to see CO2. Same thing I told you, अगर problem acute है, right? If in acute case if I say PaCO2 is decreased by 10, right? वहाँ acidosis था तो वहाँ पे increase था, here it is alkalosis, so here it will be decreased. If a PaCO2 is decreased by 10, बाइकार्बोनेट अब कब हो जाएगा? बाइकार्बोनेट कितना कम होगा? बाइकार्बोनेट विल डिक्रीज बाय 2. इफ आई से इन केस ऑफ क्रॉनिक प्रोसेस, एवरी 10 mm डिक्रीज, 10 mmHg डिक्रीज ऑफ PaCO2, बाइकार्बोनेट डिक्रीज बाय 4, राइट। सो वहाँ क्या था? 1 4, इधर क्या है? 2 4, राइट। इट वॉज 1 4 2 4, उधर क्या था? सेम, दैट 10 mmHg was same. So if you know this thing, now we'll try to solve the questions related to this respiratory alkalosis. Now see, first numerical in front of you, pH is 7.54. pH is 7.54. Let me write the normal value once again. बार बार लिख रहा हूँ मैं. If I say the PCO2 normal will be 35 to 45. If I say this is 22 to 26. So these are the normal values. Now see, pH कैसा हो रहा है? pH बढ़ रहा है, pH is on a higher side, बढ़ रहा है pH 7.54 मीन्स बढ़ा हुआ है, 7.45 से ज़्यादा ही है। सो आई एम राइटिंग एन एरो, मेकिंग एन एरो, मैं एरो ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ। PCO2 क्या है? कम हो रहा है। व्हाट अबाउट बाइकार्बोनेट? बाइकार्बोनेट इज नॉर्मल, बाइकार्बोनेट इज नॉर्मल रेंज, राइट। ये तो देख रहे हैं, ये तो चल रहा है। इफ़ यू कंपेयर दिस विद द नॉर्मल थिंग, you can see direction is reverse, it's a reverse direction, so cause the disorder will be respiratory, right? Disorder is respiratory because direction is reverse. If I say bicarbonate is 26, bicarbonate 26 means kidney कुछ नहीं कर रही, right? If I say pH देखो pH बढ़ा हुआ है, pH is increased, so it is what? Respiratory alkalosis, right? बाइकार्बोनेट इज नॉर्मल। नाउ सी, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट एकदम नॉर्मल है, मींस किडनी कुछ नहीं करे, किडनीज आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इट मींस इट इज अनकम्पेंसेटेड, सिंपल, दिस इज अनकम्पेंसेटेड, दिस इज अनकम्पेंसेटेड। मजा आ रहा है या? सब कुछ सिंपल है। दिस यू नीड टू सी दिस वीडियो, एक बार और देखना है इसको, पॉज कर करके ट्राई टू सॉल्व दिस, खुद से 1-2 बार सॉल्व करने, दैट एवरीथिंग विल बी इजी। सी वंस अगेन, एक और सॉल्व करते हैं। तो दिस इज योर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस अनकम्पेंसेटेड। ओके, लेट मी सी वंस अगेन, एक बार और देखते हैं। अब मैं नॉर्मल वैल्यू नहीं लिखूंगा, नाउ आई विल नॉट राइट द नॉर्मल वैल्यू, यू विल टेल मी, तुम बताओगे मुझे व्हाट इज नॉर्मल पीएच। यस, टेल मी नॉर्मल पीएच क्या होता है? नॉर्मल पीएच इज 7.35 to 7.45, इट इज इन द नॉर्मल रेंज, राइट। ओके, नॉर्मल रेंज, राइट। एक बार और लिखना पड़ेगा, आई नीड टू राइट दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। नॉर्मल पीएच इज 7.35 to 7.45. इफ़ आई से नॉर्मल पेज 7.35 7.45 मीन्स ये 4543 ऊपर की तरफ जा रहा है, सो आई कैन राइट दिस, इट इज़ आइदर नॉर्मल और इट इज़ ऑन अ इंक्रीजिंग ट्रेंड। बढ़ा हुआ नहीं है बट बढ़ने वाले के साइड में, राइट। द 7.43 इज क्लोज टू 7.45, राइट। इफ़ आई से PaCO2, दिस इज क्लियरली सिंपल, ये तो सिंपल है। PaCO2 कितना है? PaCO2 यू कैन सी इट इज 28, नॉर्मल व्हाट इट वाज, नॉर्मल इज 35 to 45, so it is reduced, ये कम हो गया। PaCO2 is decreased, now what I should do, right? Now what I should say, first you can see direction is, दोनों की डायरेक्शन देख लो पहले। Now you will compare this with dotted direction. If I say dotted direction, this is reverse direction, so this will be respiratory, right? pH is on the alkali side की तरफ है, right? So it is respiratory alkalosis.
right? It is a respiratory alkalosis. Is it clear? Respiratory alkalosis, किडनी काम कर रही है, बाइकार्बोनेट चेंज हो रहा है, यस, बाइकार्बोनेट इज चेंजिंग, इट मीन्स किडनीज आर वर्किंग दैट फाइन किडनीज आर वर्किंग दैट एफिशिएंटली कि इन्होंने पीएच को नॉर्मल कर दिया. एम आई क्लियर? किडनीज उतने अच्छे से काम कर रही हैं कि पीएच नॉर्मल हो गया. दैट इज दिस इज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस with which type of compensation? Yes, bolo, it is pH normal means fully compensation, right? pH normal means पूरी तरीके से compensate हो गया. This is respiratory alkalosis with fully compensation. Is it clear? Okay, let's see one more. Now see, pH is raised. Normal 7.35, 7.45. Normal value of pH is 7.35. मैंने बहुत बार बता दिया, अब नहीं बताऊंगा. 7.35, 7.45. pH is increased. PCO2 is 20 means कम है. 35 to 45 normal value, 35 45. PCO2 is reduced. Bicarbonate normal value क्या थी? 22 to 26. Bicarbonate is also decreased, right? Bicarbonate is also decreased. Now see, you can see, आपको तो ये दोनों की डायरेक्शन देखनी है. These two are in reverse direction. So if I say these two are in different reverse direction, so disorder will be respiratory. This disorder is going to be respiratory because direction is reverse, right? Respiratory. pH बढ़ा हुआ है, so this will be your alkalosis. pH increased means alkalosis. If I say respiratory alkalosis means pH is raised, right? Kidney कुछ कर रही है. Kidney, are they trying? Yes, kidney are causing bicarbonate loss. Kidney से bicarbonate का loss हो रहा है, right? Kidneys are trying, but they could not try that proper कि pH को maintain कर पाए, right? Kidney ने try किया, but pH को maintain फिर भी नहीं कर पाए. So this is like kidneys are trying. We call this partial compensation. This will be a partial compensation. Respiratory alkalosis with partial compensation. Is it clear? This is a partial compensation. समझ आ गया? So this is how we can solve the different MCQs. Just see once again. एक बार यहाँ से देख लीजिए इसको. What I told you, in alkalosis what you will see, CO2 is decreased. CO2 is decreased means bicarbonate H2O CO3 will be reduced. pH भी कम आएगा, pH कम आएगा तो bicarbonate भी कम आएगा. Simple. Is that simple? Right? So understand this, what I told you. ये आपको पढ़ना है. टफ लगा? नहीं है ना टफ, right? And this is one people say this is very tough thing in exam, right? Okay, so let me say some more MCQs, right? Just see once again, इसको देखते हैं. pH normal pH 7.35 to 7.45, right? Normal, I am writing the normal range once again in front of you. Normal range it is 7.35 to 7.45. So pH is reduced. pH कम हो गया. What about PaCO2? PaCO2 normal range is 35 to 45. 35 to 45 means PaCO2 normal. अगर PaCO2 is normal, if PaCO2 is normal means respiratory में इतना issue नहीं है. So it means the cause is metabolic, right? PaCO2 is normal. So it is in the normal range, right? This is the normal range, right? 38 means it's a normal range. So now what I will, how I make the diagnosis, वो वाला formula यहाँ नहीं लग रहा है, same direction reverse direction. pH कम हो रहा है means it's a metabolic cause, right? It's a metabolic cause, right? It's a metabolic cause. Metabolic cause means pH is reduced, so I will call this metabolic acidosis, right? Metabolic acidosis. Now here what you need to see is PaCO2. वहाँ पे हम क्या देख रहे थे, रेस्पिरेटरी वाले में हम क्या देख रहे थे, बाइकार्बोनेट देख रहे थे. Now here you need to see is PaCO2. If PaCO2 is normal, means it is uncompensated. It is uncompensated, right? In respiratory what we were saying bicarbonate. अगर bicarbonate normal, it means it is uncompensated. This is uncompensated because PaCO2 is normal, right? Now understand this. If I say this, see this numerical. If you can see this numerical,
pH is 7.37, right? So let me solve this. 7.35 to 7.45 pH नॉर्मल आ गया है, वो क्या कर सकते हैं, नॉर्मल आ सकता है. सो मार्क माई वर्ड्स, ABG देखते टाइम pH नॉर्मल भी हो सकता है. right? बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ्स दे मेक अ मिस्टेक, जो ICU में 10-10 साल से काम कर रहे हैं. pH देखा नॉर्मल है, ABG नॉर्मल, ऐसा नहीं होता. इज इट क्लियर? ABG can be abnormal with a normal pH. You can see example is in front of you. तो pH यहाँ पे normal range है. It is in the normal range, right? What is the normal range? Normal range is 7.35 to 7.45. 7.35 to 7.45. If I say normal है, but किसके close जा रहा है? 35 के close, right? If I say it's a normal range, but it is close to there, so I'll make an arrow here. मैं यहाँ पर एक arrow बनाऊंगा नीचे की तरफ, because it is going on a descending side. So पूरा नीचे तो नहीं है, but it is on which side? It is on 7.35 side, means acidic side. It's on acidic sides. If I say PaCO2, PaCO2 is in the normal range. PaCO2 is in the normal range, right? Now what I will see? I will see this bicarbonate. Bicarbonate का क्या हुआ? It is 17. It is 17 means how much was normal? Normal bicarbonate was 22 to 26. It is reduced, right? It is reduced. Is it clear? So this is normal bicarbonate was 22 to 26. So these are the normal values I am writing in front of you again and again. At normal pH is 35 to 45. So if you can see bicarbonate is 17, कम हो गया. So किडनी से bicarbonate इतना कम हो गया, किडनी ने bicarbonate को इतना कम कर दिया that it maintained the pH. Perfect. pH maintain हो गया, means it is fully compensated, right? So if I say, you can see direction तो यहाँ पर नहीं है कोई, because PaCO2 is normal, right? pH is almost normal, right? But pH is on a decreasing side, so this was a metabolic acidosis, right? What you can see here, this is fully compensated because pH is normal, so this will be a fully compensated. Metabolic acidosis with fully compensation, right? Okay, if I say pH is 7.28, so it is reduced. अब मैं नहीं लिखूंगा, you have to calculate, आपको दिमाग में ही पता होना चाहिए. Normally 7.35, 7.45. PaCO2 35 to 45. Okay, just understand this. This is 33. It is also reduced. This is sorry, I make a mistake here. This is reduced. And 33 is not normal. It is nearly normal. Not normal. It is nearly normal. So 33 is also reduced. Right? Same direction means metabolic. 33 थोड़ा सा कम है. Right? I thought it was 35, so मैंने वहाँ normal लिख दिया. That is 33. It's also reduced. So ये भी easy था. Okay, now see this. इसको देखते हैं. pH is 7.28. Here you can see PaCO2. PaCO2 क्या है? ये भी कम है. Normal is 35 to 45. So ये क्या होगा? PaCO2 is reduced. It is reduced. Now bicarbonate normal is 22 to 26. Bicarbonate कितने हो गए? यहाँ पर कितने? 16. So bicarbonate 16 means bicarbonate is reduced. Right? First you can see these two direction. इन दोनों की direction देखोगे आप. If they are having a same direction, then what you can say, it's a metabolic disorder. It's a metabolic disorder, right? pH is reduced, so this is a metabolic acidosis. It is a metabolic acidosis, right? Now see, bicarbonate is 16. Bicarbonate 16 means kidney is doing, normal bicarbonates are 22 to 26. Normal are 22 to 26 means kidney is doing something, right? किडनी की वजह से बाइकार्बोनेट कम हो रहे हैं, बट फिर भी pH मेंटेन नहीं हो पा रहा है. स्टिल इट कैनॉट मेंटेन द pH. It means kidneys are trying, right? So what you can see here bicarbonate losses. So we call this what? We can call this metabolic acidosis, right? PaCO2 आपका कम हो गया. So what I will call this is a partial compensation is going on. So this will be partial compensation. It will be a partial compensation, right? This is a metabolic acidosis with partial compensation.
ओके, एसिडोसिस देख ली. नाउ वी कैन सी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. पीएच इज रेज्ड, सिंपल. पीएच इंक्रीज. PCO2 35 से 45 मीन्स नॉर्मल रेंज में हो गया. PaCO2 इज नॉर्मल रेंज. बाइकार्बोनेट इज 30 मीन्स बाइकार्बोनेट इज इंक्रीज्ड. Bicarbonate is increased, right? So I'll write a normal range here. Normal range of PaCO2 is 35 to 45, right? pH is 7.45 to 7.35 to 7.45, 7.45. And if I say bicarbonate, it's 22 to 26, 22 to 26, right? ओके, नाउ यू कैन सी PaCO2 सर नॉर्मल है, तो सेम वाला रिवर्स वाला फार्मूला कैसे लगाएंगे? 37 है, 37 इज क्लोज टू नॉर्मल. इट इज नॉर्मल वैल्यू, राइट? सो इफ आई सी हियर, यहाँ पर नहीं लगा सकते बिकॉज इट इज लुकिंग नॉर्मल, बट यू कैन सी pH इज रेज्ड, राइट? pH इज रेज्ड, साथ के साथ बाइकार्बोनेट भी बढ़ा हुआ है आपका. इट मीन्स इट इज नॉट रेस्पिरेटरी कॉज. रेस्पिरेटरी कॉज मीन्स CO2 विल बी इंक्रीज. सो व्हाट आई विल से, दिस विल बी ए मेटाबॉलिक कॉज. It will be a metabolic cause. pH is raised, pH अगर बढ़ा हुआ है, so it is a metabolic alkalosis. Metabolic alkalosis, right? Now what about compensated, uncompensated, partial uncompensated? Just see once again. If I say PaCO2, if I say this PaCO2 is normal, अगर ये normal है, it means it is uncompensated. If PaCO2 is normal, so this is your uncompensated. So nothing have been compensated, this is your uncompensated. It is uncompensated. Metabolic alkalosis, uncompensated because PaCO2 is in the normal range. Okay, let's try one more. pH is 7.43. If I say pH is 7.43, means normal is 7.35 to 7.45, right? So pH is in the normal range, right? Normal range means normal range क्या होती है? 7.35 to 7.45. This is the normal range of pH. PaCO2 is 55. 55 means बढ़ा हुआ, increased. Normal is 35 to 45. Bicarbonate normal is 22 to 26. अब मैंने इतनी बार नॉर्मल रेंज लिख दिया, अब आपको पता होनी चाहिए नॉर्मल रेंज. Bicarbonate is 40 means it is also increased. Now see this question. 7.43. 7.43 is close to which? 7.43, 7.45 के पास, right? So this is going on which side? It is going on I can write like this, I can draw this. This is not increased, but it is on the increasing side. 7.45 के पास है, 7.43. So if you see, both are in same direction, pH and PCO2, दोनों की direction up है. So this disorder is your metabolic. If I say what about the metabolic disorder, it is metabolic disorder. What about pH? pH बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है मीन्स एल्कोलोसिस की तरफ है, बढ़ा हुआ नहीं है. So this is a metabolic alkalosis. Metabolic alkalosis. If I say metabolic alkalosis, then what about compensation? पिछले वाले में हमने देखा there was no compensation. Now see here, bicarbonates are raised. Bicarbonates बढ़े हुए हैं. Bicarbonates are raised enough, right? And what they did this pH to a normal range. pH को normal लेकर आ गए, right? pH को normal range में लेकर आ गए. यहाँ पर pH को normal range में नहीं आ पाया था, right? So here pH came in the normal range, so this will be fully compensated. Is it clear? So this will be your fully compensated because pH came in a normal range, right? Okay, if I say the last numerical on this, which I am having with me, that is pH 7.52 means pH is increasing. PCO2 भी बढ़ा हुआ है. Bicarbonate is also increasing, right? थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, right? थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, right? Now understand this, you know direction is same. If I say the both are having same direction, pH and PCO2, disorder is metabolic. It is a metabolic disorder. What I will call this? pH is more, so it is pH more means alkalosis. So it is your alkalosis, metabolic alkalosis. Now what I should say? Bicarbonate is increased, but they have increased, still they could not make the pH normal. pH को normal नहीं कर पाए. It means they have tried to compensate, but it is a partial compensation. This is
partial compensation, right? So this is a metabolic alkalosis with partial compensation, right? Okay, so this is from my side. You can solve the ABG questions now, right? Just try to practice this, right? Okay, some of you are thinking it's a boring topic, dull topic, but it is the important topic, right? Exam में easy question आता है. Just if you see this, just watch this video one more time, solve these questions. This is an easy thing in exam, purely conceptual thing, कुछ नहीं देखना है. CO2 बढ़ रहा है, वहाँ से उसको कम करना है, right? CO2 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, right? एसिडोसिस हो रही है, बाइकार्बोनेट निकाल दो, न्यूट्रलाइज कर दो, राइट? CO2 कम हो रहा है, राइट? अंडरस्टैंड, CO2 कम हो रहा है मीन्स यू आर हाइपर वेंटिलेटिंग, CO2 कम हो रहा है, क्या करो आप? बाइकार्बोनेट बढ़ा दो, बाइकार्बोनेट. दिस वे वी कैन सॉल्व दिस. दिस इज द सिंपल थिंग. CO2 बढ़ रहा है, बाइकार्बोनेट बढ़ा दो, मेंटेन कर लो. CO2 कम हो रहा है, बाइकार्बोनेट कम कर दो. दिस वे वी कैन मेंटेन, राइट? सेम डायरेक्शन इफ आई से एसिडोसिस, रिवर्स उल्टी डायरेक्शन अगर होगी, दैट विल बी reverse direction means respiratory, right? So this is from my side. Just try to solve these questions, right? All the best. Thank you so much. Bye bye.